प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। और मैं बिलीव करती हूँ आप सभी लोग ब्लेस्ड होंगे, आपकी फैमिलीज़, आपके लोग, और सचमुच खुदावन का मसा, उसकी ग्रेस, उसका अनुग्रह आपको टच करेगा, आज़ाद करेगा, छुएगा और एक बड़ी गवाही के साथ आपको आशीषित करेगा। आओ मैं उस जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। आप एक यात्रा के ऊपर हैं, जैसे कि पवित्र बाइबल लूका 11 की 5 आयत में लिखा है। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, ज़िंदगी में सिर्फ उन्हीं लोगों की मदद होती है जो किसी यात्रा के ऊपर है। बाइबल में जब आप इस वचन के बारे में पढ़ते हैं तो एक व्यक्ति अपने मित्र के पास रात को गया और उसने कहा, मेरा मित्र एक यात्रा से मेरे पास आया है और उसके खाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है और मैं यह चाहता हूँ कि तू मुझे 3 रोटियाँ दे। और फिर अंदर से आवाज़ आई कि मुझे दुख न दे। अब तो दरवाज़ा बंद है और मेरे बच्चे बिस्तर पर हैं और मैं भी बिस्तर पर हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें रोटी नहीं दे सकता। लेकिन बाइबल कहती है कि उसके पास लगातार लज्जा छोड़कर मांगने के कारण वह अंदर से उठकर आया और उस व्यक्ति को रोटियां दी। मेरे प्रियो, अगर आप किसी यात्रा के ऊपर नहीं हैं तो आपकी मदद कभी नहीं होगी। जब आप पूरी तरह से अपना हृदय परमेश्वर को देंगे तो जो दुख में है वह भी आपकी मदद करना नहीं छोड़ेंगे। ऐसा क्यों? इसीलिए नहीं कि आप एक वरदान पाए हुए व्यक्ति हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप एक यात्रा के ऊपर हैं। जब आप अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं तो अब्राहम भी एक यात्रा पर था और उसकी यात्रा परमेश्वर से एक पुत्र लेने की थी। जब वह परमेश्वर में चल रहा था तो परमेश्वर ने उसे अपना घर, देश और रिश्तेदार छोड़ने को कहा और कनान देश में जाने को कह दिया और कहा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। तब उसने उसी समय यहोवा परमेश्वर की बात को माना और हारान देश को से चल पड़ा और अपनी आशीष को पाया। मेरे प्रियो, आज एक विश्वासी की यात्रा यह है कि उसने अपनी बिगड़ी हुई बेटी को सुधारना है, चर्च में बीज बोना है या लोगों को सुसमाचार सुनाना है। तो इसका मतलब है कि आप एक यात्रा के ऊपर हैं। लेकिन बहुत सारे मसीही हैं जो अपनी यात्रा के ऊपर नहीं हैं। वह नशा कर रहे हैं, वह व्यभिचार में हैं, फेसबुक जैसी चीज़ों पर अपना समय खराब कर रहे हैं, जिसके कारण वह भरमाए जाते हैं और अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप एक यात्रा पर हैं तो आपको अपने जीवन को पवित्रताई में रखना होगा, विश्वास में बने रहना होगा, अपने शरीर पर नियंत्रण रखना होगा। तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको उत्तर देगा और आपके जीवन में मददगारों को भी भेजेगा। तब आप अपनी यात्रा को पूरा करेंगे। आमीन। और यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि मैं पवित्रताई के साथ आपके वचनों पर चल सकूँ, ताकि मैं मसीह जीवन में जय को प्राप्त कर सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया। और आज अगर आपको ब्लेसिंग चाहिए, आपको अपनी लाइफ में जो कुछ भी टेस्टिमनी चाहिए, तो आपको खुदावन की ओर चलना होगा, प्रार्थना करनी होगी, उसकी तरफ बढ़ना होगा, वचनों पर चलना होगा। क्योंकि जितना आप खुदा के करीब जाएंगे उतना ही आप आशीष को लेंगे, उतना ही आप बरकतों को लेंगे। सो अगर आपको कोई टेस्टिमनी चाहिए तो उसके लिए आपको प्रार्थना करनी होगी। बाइबल कहती है कि खुदावन आपको वो नहीं देता
जिसकी आप उम्मीद करते हैं, जहाँ आप सोचते हैं अपने मन में कि मुझे यह चाहिए, आपको वो मिलता है जिसके लिए आप फाइट करते हो, जिसके लिए आप प्रेयर करते हो, रोज़े रखते हो। हाँ खुदावन मुझे ये चाहिए। बाइबल भी कहती है जो कोई मांगेगा उससे मिलेगा। बाइबल में लिखा है मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। आज लोग क्या करते हैं, मांगते नहीं हैं। वो सोचते हैं मैंने तो मन में सोच लिया खुदावन मुझे देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने कहा सब कुछ पूरा हुआ। अब आपको वचन दिया गया है, आपको कैसे उस वचन को अपनी लाइफ पर करना है यूज़, उस वचन को कैसे प्रार्थना के साथ जोड़ना है, कैसे प्रार्थना करनी है। वचन के साथ प्रार्थना बहुत इफ़ेक्टिव है। जब आप वचन के साथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे तो खुदावन आपको आशीषित करेगा, पवित्र आत्मा से भरते रहे। बाइबल कहती है जो गैर भाषा में बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है। सो अगर आपके पास नहीं भी है सो खुदावन से मांगे, वो ज़रूर देता है। वो ऐसा परमेश्वर है जो देता है। जब आप मांगेंगे, घुटनों पर आएंगे, मांगेंगे उस परमेश्वर से, वो देगा। सो प्रार्थनाएं करते रहें एक दूसरे के लिए, कि जो एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करते हैं वो खुद आशीषित होते हैं। सो मैं आपके लिए प्रार्थनाएं करती हूँ, आप मेरे लिए, मेरी लाइफ के लिए प्रेयर करें कि खुदावन मुझे और ऊंचा करे, स्पिरिचुअलिटी में मैं और बढ़ूँ और मैं और खुदावन के काम कर सकूँ। और मेरी लाइफ का एम यही है कि मैं खुदावन के बहुत सारे काम करूँ, उसके नाम को महिमा दूँ और उसके नाम को आगे बढ़ाऊँ और सुसमाचार फैलाऊँ। और मेरे साथ ही मैं ही नहीं बल्कि मेरी फैमिली, मेरे लोग भी सुसमाचार दें। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सब।